अब ट्रेन में जाते वक्त पार्वती के पैसे एक चोर चुरा लेता है, इसलिए देवा उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन चोर देवा को देखकर भागने लगता है। तब देवा उसके पीछे भागते हुए थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लेता है और फिर देवा उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन वह चोर उल्टा देवा को ही जोर से थप्पड़ मार देता है। इससे देवा गुस्से में आकर चोर को पकड़कर पार्वती के पास ले जाने लगता है। तभी उस चोर का दोस्त आकर देवा को मारने लगता है, जिससे देवा और भी गुस्से में आकर उसे भी बुरी तरह पीट देता है। तभी वह चोर एक और चोर का नाम लेता है और उसी वक्त एक और चोर देवा को मारने के लिए आता है, लेकिन देवा उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। फिर भी चोरों की गैंग हार नहीं मानती। तभी एक और चोर देवा को धमकाता है, जिससे देवा और भी गुस्से में आकर उसे भी बुरी तरह पीट देता है। लेकिन तभी चोरों की गैंग का आखिरी आदमी पार्वती का पर्स दिखाकर देवा को अपने पास आने को कहता है। देवा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद जब देवा पर्स लेने जाता है, तभी एक पंडित उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर चोरों की पूरी गैंग से परेशान होकर देवा गुस्से में आ जाता है और पंडित को भी मारकर आखिरकार पार्वती का पर्स वापस ले लेता है। फिर देवा वापस पार्वती के पास जाता है और देखता है कि पार्वती बैठी रो रही होती है। तब देवा उसके पास जाकर चुपचाप पर्स लौटा देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन पार्वती रोती हुई उसके पीछे दौड़ती है और सबके सामने जाकर देवा को गले लगा लेती है। उस पल देवा के पास पार्वती को अपनाने का मौका था, लेकिन देवा पार्वती जैसी लड़की का फायदा उठाने के बजाय वहां से चुपचाप चला जाता है। अगर आप में से कोई होता तो क्या आप वह मौका लेते या नहीं, कमेंट करके बताइए। अब पार्वती जैसे ही देवा को गले लगाती है, तब देवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में देवा पहली बार पार्वती के दिए हुए खाने को खाता है। पार्वती का खाना खाकर देवा को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए वह खुद पार्वती के पास जाता है और उसे उसका टिफिन वापस करते हुए कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर पार्वती बहुत खुश हो जाती है। इसी खुशी में वह हर दिन देवा के पास रहने लगी, जिससे देवा भी पार्वती को अपने पास देखकर थोड़ा बहुत खुश होने लगा। अब पार्वती देवा के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए जानबूझकर खाना दिखाते हुए ले जाने लगती है। तब देवा पार्वती के हाथ का खाना खाने के लिए खुद उससे खाना मांगने लगता है, जिससे पार्वती बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच एक दिन पार्वती देवा के घर जाती है और देखती है कि घर में हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तब पार्वती देवा के घर को अपना घर समझकर पूरी तरह से साफ सफाई कर देती है। जब देवा घर लौटता है और अपना घर साफ सुथरा देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अब देवा पार्वती की खातिर अपनी माँ को खाना देता है, जिससे उसकी माँ देवा पर खुश हो जाती है। इसीलिए देवा भी पार्वती को अमरूद, गुआवा फल देता है। पार्वती फल खाकर देवा को आंख मारती है, जिससे देवा थोड़ा शर्माने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच फोन पर बातें भी शुरू हो जाती हैं। इससे देवा खुश होकर पहली बार जोर से हंसने लगता है। आखिर में देवा पार्वती की वह इच्छा भी पूरी कर देता है। पार्वती जब पहली बार अपनी माँ से मिलती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। इसी खुशी में पार्वती देवा को अपना पति समान मानने लगती है, इसलिए वह हर दिन देवा को अपने हाथों से खिलाती है और उस पर बहुत स्नेह करती है। देवा भी खुश होकर पार्वती के लिए फूलों का गजरा खरीद लाता है। तभी पार्वती देवा से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से उसे गजरा पहनाए। देवा पहले तो थोड़ा शर्माता है, लेकिन पार्वती के जिद करने पर वह उसे गजरा पहना देता है। इसी खुशी में देवा पहली बार पार्वती के गाल को थोड़ा सा छू लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे देवा पार्वती के साथ समय बिताने लगता है, वैसे वैसे वह पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाता है। इसलिए जब भी देवा जेल में जाता है, तब एक छोटी बच्ची आकर उसे मामा कहकर पकड़ लेती है। देवा पहली बार उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी से इतना सच्चा प्यार महसूस नहीं किया था। कुछ दिनों बाद जब पार्वती देवा के साथ होती है, तब वह आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम वाले के पास जाती है, लेकिन तभी जैसे ही आइसक्रीम वाले की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, देवा को अचानक तेज दर्द होने लगता है। यह देखकर पार्वती तुरंत पूछती है, देवा क्या हुआ? लेकिन देवा वहाँ से भाग जाता है। तब पार्वती ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर पूछती है कि देवा को ऐसी क्या बीमारी है। ट्रेन ड्राइवर कहता है, बचपन से ही देवा को एक कमरे में बंद रखा गया था। उसी कमरे के पास रोज एक आइसक्रीम वाले की हॉर्न की आवाज सुनाई देती थी। उसी आवाज को सुन सुनकर देवा की यह हालत हो गई है। इसीलिए बेटी पार्वती, जब भी तुम देवा को इस हालत में देखो तो उसकी थोड़ी मदद जरूर कर देना। पार्वती की माँ देवा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वह जेल में बंद उस बच्ची को बस एक बार बाहर ले जाकर दिखा दे, क्योंकि वह बच्ची बचपन से अब तक कभी बाहर नहीं गई थी। यह सुनकर देवा बच्ची को अपने साथ जेल से बाहर ले जाता है और ट्रेन में चारों तरफ उसे दिखाता है, जिससे बच्ची देवा पर बहुत खुश हो जाती है। उसी समय पार्वती बच्ची की खुशी देखकर देवा से कहती है, काश मेरी माँ भी कभी जेल से बाहर निकलती तो मैं भी ऐसी ही खुश होती। इस बीच वह कैदी जिसकी देवा ने गुंडों से बचाया था, उसकी माँ देवा के पास बड़ी करुणा से आकर रोते हुए कहती है, देवा तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे बेटे को फांसी से तुम ही बचा सकती हो। देवा उस माँ के आंसुओं को देखकर निश्चय कर लेता है और उसे वादा कर देता है कि वह उसका बेटा बचाएगा। तभी वह औरत अपनी असली सूरत दिखाकर अपने बनाए हुए षड्यंत्र की योजना पर विचार करने लगती है। असल में वही सोचती है कि सिर्फ देवा के जरिए ही उसका बेटा बच सकता है। जब फांसी का दिन आता है, देवा गहराई से सोचता है कि क्या सच में उस कैदी को छोड़ दिया जाए या फांसी दे दी जाए। तभी देवा के पिता स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि जो काम देवा करने जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। बिना और सोचे समझे रोज के काम की तरह देवा वही करता है, वह उस कैदी को फांसी दे देता है। दरअसल पार्वती ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह कैदी एक राक्षस है और कई लोगों की जान उसके कारण चली गई है, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पार्वती की बात सुनकर देवा सचमुच उसी राक्षस की जान बचाने के बजाय अपना काम पूरा कर देता है। देवा उस कैदी की माँ से किया हुआ अपना वचन पूरा नहीं कर पाया था। यही बात वह पार्वती को बताता है। तब पार्वती उसे कहती है, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसी आदमी की वजह से मेरी माँ आज
आज तक जेल में है। असल में वह एक राक्षस था, इसलिए उसके साथ जो हुआ वह न्याय था। यह सारी सच्चाई जानने के बाद देवा पार्वती की माँ को जेल से रिहा करवा देता है। जब पार्वती को यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होकर अपनी माँ के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अपनी माँ की रिहाई पर खुश होकर पार्वती उसके साथ मंदिर जाती है, लेकिन वहाँ उनकी पुरानी दुश्मन अचानक सबके सामने पार्वती और उसकी माँ को अगवा करने की कोशिश करता है। उसी वक्त देवा शेर की तरह एंट्री करता है और उन सबको एक एक करके पीट कर भगा देता है। इस तरह वह पार्वती और उसकी माँ को बचा लेता है। घर लौटने के बाद पार्वती की माँ देवा को पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है, पहले मैं और पार्वती कुमसी नाम के गांव में बहुत खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक समुद्र नाम के गुंडे का भाई गांव में आने लगा। वह जब चाहे गांव की लड़कियों को उठा ले जाता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था। एक दिन जब मैं और पार्वती मंदिर गए थे तब वही समुद्र का भाई हमें जबरदस्ती अपने घर ले गया और हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। जब पार्वती और उसकी माँ समुद्र के गुंडों से बचने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तब पुलिस उनकी मदद करने से मना कर देती है, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी पुलिस आती है जो समुद्र के गुंडों की जमकर पिटाई करती है और पार्वती व उसकी माँ को उनसे बचा लेती है। लेकिन समुद्र के भाई की मौत के कारण पार्वती की माँ को जेल हो जाती है। अब जब देवा को सारी सच्चाई पता चलती है तो वह पार्वती की माँ से वादा करता है कि जब तक वह जिंदा है तब तक समुद्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनकर पार्वती और उसकी माँ थोड़ी खुश होती है। इसी खुशी में देवा और पार्वती की शादी हो जाती है। देवा पार्वती को पाकर बहुत खुश होता है। सुहाग रात की रात देवा पार्वती से लूडो खेलने की बजाय कहता है, मुझे एक केला चाहिए। यह सुनकर पार्वती गुस्से में देवा को केला दे देती है और देवा खुशी खुशी वह केला खा लेता है। इसके बाद पार्वती देवा से लूडो खेलने के दौरान पूछती है, देवा शादी के बाद सुहाग रात की रात को क्या होता है? देवा मुस्कुराकर कहता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं। तभी पार्वती देवा की शर्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन देवा शर्म के मारे उसे शर्ट खोलने नहीं देता। इसलिए पार्वती जानबूझकर सोने का नाटक करती है, लेकिन देवा तो थोड़ा भोला आदमी था, इसलिए वह कमरे से बाहर चला जाता है और पार्वती की इच्छा अधूरी रह जाती है। सुबह होते ही पार्वती देवा के माथे पर चंदन का तिलक लगाती है और बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। अब आखिरकार पार्वती देवा से शादी कर लेती है और बहुत खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगते हैं, लेकिन इसी बीच देवा की जेल में एक महिला की मौत हो जाती है। जब यह बात देवा को पता चलती है तब देवा उसकी बच्ची को अपनी बेटी बना लेता है, क्योंकि वह बच्ची देवा को रोज मामा कहकर पुकारती थी। इसीलिए देवा बच्ची को अपने घर ले आता है, लेकिन बच्ची बिना कुछ खाए बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है। तभी पार्वती और देवा दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पार्वती की माँ वहाँ आती है और बड़े प्यार से बच्ची को खाना खिला देती है। अब धीरे धीरे देवा और पार्वती बच्ची की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जिससे बच्ची सब कुछ भूलकर देवा और पार्वती को ही अपने माता पिता मानने लगी थी। लेकिन कई दिन के बाद जब देवा ट्रेन में कहीं जा रहा था तभी ट्रेन ड्राइवर रमेश का बेटा एक बैग देवा को देता है और कहता है कि ये बैग लेकर अगले स्टेशन पर मेरा दोस्त आएगा, उसे दे देना। तब देवा भी उससे बैग ले लेता है, लेकिन जैसे ही अगला स्टेशन आया तब देवा उस बैग को एक आदमी को देता है, पर तभी उस आदमी का लॉकेट देखकर देवा चौंक जाता है, इसलिए देवा उसे बैग देने से मना कर देता है। उसी वक्त एक और आदमी आकर देवा से बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से कुछ पाउडर बाहर निकल जाता है। तब देवा पाउडर को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त उन सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और फिर सभी को पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।